स्टार्ट टुडेज क्लास और आगे के क्वेश्चंस हम लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 प्लस S7 इज 167, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 167 एंड S10 इज 235। S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स 235। देन फाइंड द एपी वेयर Sn रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखिए मैं शुरू से पहले लेक्चर से यही बोलता जा रहा हूँ कि मुझे एपी में ए और डी चाहिए। अब ए और डी या तो वो मुझे दे दे, और अगर नहीं देता तो फिर वो मुझे कंडीशंस दे जिससे मैं निकाल पाऊँ। तो हर बार जब टर्म्स के भी आपने क्वेश्चन किए थे तो 2 कंडीशंस देता था आपको। यहाँ सम के क्वेश्चंस कर रहे हैं तब भी वो क्या कर रहा है, 2 कंडीशन दे रहा है। देखिए S5 प्लस S7 167 है और S10 235 है, 2 कंडीशन दी। तो आपने कहा let the first term be A and the common difference be D। तो जो वो कह रहा है करते जाइए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस 2 ही फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने। तो S5 का मतलब क्या हुआ, n को 5 रख दें, 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी प्लस S7 मतलब n को 7 रख दें, n/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। इसका सम कितना दिया है 167। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है कि S10 235 है। तो S10 मतलब n को 10 रख दें, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी इज 235। देखिए एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी ए और डी में। बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 5 5 1 5 4 20 एंड 5 7 35। तो ये आई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट दूसरा, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब ये आपको थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा लेकिन है नहीं, तो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर जिससे आपको दिखे। तो देखिए ये आप लिख सकते हो 5/2 इंटू 2a प्लस 4d एंड सेकेंड है 7/2 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 167। नाउ कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मत करिए, देखिए आपको 2 अंदर से कॉमन मिल जाएगा। तो क्या हो गया a प्लस 2d एंड सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा 2 कॉमन, 7/2 है, 2 कॉमन a प्लस 3d इक्वल्स टू 167। अब आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d। कैलकुलेशन बस सही रखिएगा, वो गलत ना हो जाए। तो 7 प्लस 5 इज 12a एंड 10d प्लस 21d इज 31d इज 167। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब तो आपको पता है क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो अगर हम सेकेंड ये वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, 12a, सॉरी यूज अ डार्कर कलर। अगर 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12a प्लस 9 6 54d एंड 47 इंटू 6 कितना हो जाएगा 282। तो माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया। 31d और 54d करेंगे तो माइनस 23d एंड 282 में से 167 करेंगे तो माइनस 115। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 23 5 तो d आपका कितना आ गया 5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। चलिए इसी में रख लेते हैं। तो 2a प्लस 9 इंटू 5 इज 45 इज 47। तो 2a कितना आ गया 47 माइनस 45 इज 2। तो a कितना आ गया 1। अब a भी पता लग गया मुझे, d भी पता लग गया। अब तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ जो वो पूछ ले। तो उसने आपसे पूछा फाइंड द एपी। अगर एपी पूछा तो एपी तो हमें लिखना आता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन। तो प्लग इन द वैल्यूज, a1 है, a प्लस d मतलब 6 है, a प्लस 2d मतलब 11 है एंड सो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन टू यू। द फर्स्ट टर्म इज 5, तो बस हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम। और लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, या ध्यान कीजिए nth टर्म, द nth टर्म इज योर लास्ट टर्म या एल। ये क्या दे रखा है 45। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, मतलब जो
हमें तो पता नहीं कितनी टर्म्स है उस एपी में, तो n टर्म्स होंगी, तो उन n टर्म्स का सम क्या है 400 है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। और क्या पूछा उसने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए आपको ए तो पता है, आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, एक आपको डी नहीं मालूम और आपको एक ये नहीं मालूम कि कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपने कहा लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, जो हमें नहीं मालूम वो तो हम मानेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी एंड लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन टर्म्स है। अब मन में सोचिए, ये मैंने जब टर्म पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर फाइनाइट सीरीज है तो जो आपकी लास्ट टर्म होती है वही nth टर्म होती है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या कर लें, इक्वेशन बना लें। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l। क्यों सोच रहे हैं इस लाइन पे, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है इस बार और a भी पता है। अगर कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो उनको दिख गया होगा कि n सीधे सीधे आ गया है। Sn क्या दे रखा है 400 और इक्वल्स टू n आपको पता नहीं है बाय 2, a कितना दिया है 5 और l क्या दिया है 45। तो सीधे सीधे 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, दिस गिव्स यू 25 16 टाइम्स। तो n कितना आ गया 16, मतलब हमारी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं 16 टर्म्स हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा पहले निकल आया है। नाउ ये जब 16 टर्म अगर है तो लास्ट टर्म आपकी 16th टर्म ही हो गई, क्योंकि हमने ये कहा था कि जब फाइनाइट सीरीज होती है जो लास्ट टर्म होती है उतनी ही टर्म्स हो जाती हैं। तो Tn क्या दे रखा है आपको 45, लास्ट टर्म a आपको क्या दिया है 5, n आपको क्या दिया है 16 -1, d आपको पता नहीं। तो बस सॉल्व कर दीजिए, 40 इक्वल्स टू 15d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, दिस कम्स आउट टू बी 40/15, और क्लीन अप कर दीजिए 5 8 5 3, तो d आपके सीरीज का क्या है 4/3 और n क्या है 16। क्लास ये समझ में आया आपको। नाउ आई गेस आपको एक हैंग मिल गया कि बार बार मुझे करना क्या है, मुझे हर बार ए और डी बस निकालते रहना है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका फॉर्मूला लगाते चले जाइए, जो चीज़ नहीं दी है उसको मानते चले जाइए। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, चलिए ये तो आसान कर दिया, 22 दे दिया। द nth टर्म इज -11, जो भी nth टर्म है वो क्या है -11, तो आपको n नहीं मालूम कि लास्ट टर्म कितनी टर्म्स है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66, और सम ऑफ n टर्म्स क्या दे रखा है 66। तो फिर वही बात आ गई कि जो लास्ट टर्म होगी वही हमारी nth टर्म होगी, तो जो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतनी ही टर्म्स होंगी हमारी। उसने कहा फाइंड n एंड हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर से वही करते हैं, देखिए एक तरीके से देखा जाए तो पिछला ही सवाल है ये, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d एंड लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, फिर आप इक्वेशंस बनाना शुरू करो। 66, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, इस बार इसने ट्विस्ट क्या करा, इसने लास्ट टर्म ना बोल के nth टर्म बोल दिया, तो nth टर्म हमारी लास्ट टर्म ही हो जाती है। तो फिर एक तरीके से ये क्या मेरे लिए काम करेगा, l की काम करेगा। तो फिर Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा n/2 a प्लस l। n आपको क्या दे रखा है 66, n आपको पता नहीं, a आपको दे रखा है 22 और l आपको दे रखा है -11। तो दिस गिव्स यू n/2 इंटू 11 इज इक्वल टू 66, तो n कितना आ गया 12, n आपका 12 हो गया। तो फिर Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n -1 इंटू डी, बिकॉज Tn इज योर लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है -11, a आपको कितना दिया है 22, n आपने निकाल लिया है कि -11 कौन सी टर्म हो गई, और 12th टर्म हो गई आपकी, 12 -1 इंटू डी आपको पता नहीं है। 22 को लेफ्ट साइड लेके जाइए तो -22 हो गया, यानी -33 इज इक्वल टू 11d, तो d कितना आ गया -3। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चंस आपको मुझे लग रहा है काफी आसान लगने चाहिए नाउ, वंस यू हैव डन ऑल दोस क्वेश्चंस। देखिए अब देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182, बस इंफॉर्मेशन लिखिए, बाकी कोई हमें नहीं लिखना।
सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 दे दिया, S फॉर सम एंड हाउ मेनी टर्म्स, 7 टर्म्स इज 182. इफ द फोर्थ एंड 17 टर्म आर इन द रेशियो 1:5. देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, सम अलग चीज हुई, टर्म अलग चीज हुई, मतलब किसका रेशियो दिया है, फोर्थ टर्म इज टू 17th टर्म, इसका रेशियो क्या है 1:5. देखिए फिर आपको इन्फॉर्मेशन दो दे दी उसने, क्या नहीं मालूम मुझे, न फर्स्ट टर्म पता है न मुझे डी पता है, ठीक है. लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी. बस इक्वेशंस बनाना शुरू कीजिए. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, एंड टी एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी. प्लग करिए वैल्यूज, तो 7/2 2 इंटू ए, एन है आपका 7 -1 इंटू डी आपको पता नहीं, इज 182. तो दिस कैन बी रिड्यूस्ड आई गेस, 7 1 7 2 14, 7 6 42. तो 2a + 6d, ये 2 को आप राइट साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा 52, और देखिए 2 से थ्रू आउट डिवाइड हो रहा है ये, तो a + 3d = 26. देखिए आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई. दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ वील यूज द सेकेंड इंफॉर्मेशन कि T4 अपॉन T17, T4 क्या लिखेंगे आप, a + 4 - 1 इंटू डी, और T17 a + 17 - 1 इंटू डी, और इनका रेशियो क्या है 1:5. तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, नहीं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा. ये क्या हो गया, 5 इंटू ए एंड 4 - 1 इज 3, 3 इंटू 5 इज 15d इज इक्वल टू a इंटू 1 इज a + 16d. तो a को मैं इधर ले गया, 15d को इधर ले आया, तो दिस गिव्स मी 4a = d. चेक करिए आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई. बस अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है. तो व्हाट कैन वी राइट, d एज 4a, d की जगह 4a लिख सकता हूँ. तो a + 3 इंटू d की जगह क्या लिख दो, 4a इज 26. तो 4 3 = 12, 12 and 1 13a इज 26. a कितना आ गया 2. अगर a 2 आ गया, ये वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, तो d कितना आ गया, 4 2 = 8. तो d आपका क्या आ गया 8. So this gives us the answer to this question. Find the AP. Now find the AP मतलब a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d so on. तो बस प्लग इन करिए वैल्यूज. a तो 2 है, a + d कितना हो गया 10, a + 2d कितना हो गया 18, a + 3d कितना हो गया 26 एंड सो ऑन. क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ जी बोलिए. हाँ लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट एक बार ये जरूर कर दीजिएगा कि जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, फॉर्मूले जरूर मेंशन कर दीजिएगा एक बार. जैसे मैंने यहाँ किनारे लिख दिए ना फॉर्मूले, तो बोर्ड्स में फिर इन्विजिलेटर को ये समझ में आ जाता है कि इनको फॉर्मूले पता थे और उन्होंने इसी हिसाब से लगाए हैं, ये है ना. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, शायद थोड़ा सा आपको इंट्रीगिंग लगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. देखिए उसने कहा 2 APs, ध्यान से सुनिएगा, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस. तो सबसे पहले आपके दिमाग ने कहा कि 2 APs चल रही हैं, ये पहली AP है और लेट्स से ये दूसरी AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस d है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस d है. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द APs आर 3 and 8 रिस्पेक्टिवली, इस पहली AP का फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है d, ये भी इंफॉर्मेशन आ गई. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सॉरी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर 50 टर्म्स. धीरे से पढ़िए, उन दोनों सीरीज की 50-50 टर्म्स जोड़िए और फिर उनका डिफरेंस बताइए क्या है. तो आपने कहा सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी. तो पहली जो सीरीज है आपकी, उसके 50 टर्म्स का सम क्या आएगा 50/2, 2 इंटू उसकी पहली टर्म क्या है 3, और 50 टर्म है यानी n इज 50 -1 इंटू डी क्या है d हमने मान लिया. लेट d आपका कॉमन डिफरेंस है दोनों का. जो दूसरी सीरीज है ना, उसको s नहीं लिखूंगा मैं,
एस डैश कर दूंगा क्योंकि उसका सम डिफरेंट होगा। अब इसमें भी कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इसका कितना है, डी तो डी ही था, दोनों का डी सेम था। अब दोनों का सम जरा जल्दी से निकाल लीजिए, ये तो 25 कट गया, ये भी कट के 25 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, 25 टाइम्स 6 प्लस 49d, और इसका आंसर है 25 इंटू 16 प्लस 49d। तो इसका कह रहे हैं डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस हम क्या करें, एस डैश 50 माइनस एस 50 कितना होगा, देखिए 25 16 प्लस 49d माइनस 25 6 प्लस 49d। तो 25 देखिए थ्रू आउट कॉमन है, बाहर करिए, 16 प्लस 49d माइनस 6 माइनस दिस इज 49d। तो 49d से 49d कैंसिल हो गया, 16 माइनस 6 हो गया 10, 10 इंटू 25 क्या आंसर आ गया, 250। यानी उन दो सीरीज की अगर 50-50 टर्म्स में ऐड करूं तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 250। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। नाउ वी गो फॉर दिस क्वेश्चन 31st। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन नोट डाउन करी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 दे रखा है -150। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिएगा। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, द वर्ड इज नेक्स्ट 10, मतलब इसको विजुअलाइज कीजिए, T1 T2 T3 से लिखता चला जा रहा हूं, ये T10 हो गया, फिर T11 T12 T13 लिखता चला जा रहा हूं, T20 हो गया। तो पहली 10 टर्म्स का सम क्या दे रखा है, ये, और जो नेक्स्ट 10 टर्म्स हैं इनका सम क्या दे रखा है, -550। तो कोई भी अगर स्टूडेंट ये गलती करने वाला है कि वो फिर से लिखेगा S-10 इज -550 और सीधे फॉर्मूला लगाएगा, तो देन ही इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्योंकि जब ये मैं S वाला फॉर्मूला लगाता हूं, ये मैं कहां से सम लेना शुरू करता हूं, फर्स्ट टर्म से। S10 मतलब पहली 10 टर्म, अगर मैं S20 लिखूंगा तो क्या समझेंगे आप, शुरुआत से पहली 20 टर्म्स का जोड़ है, ये सम है। लेकिन यहां तो इसने 11th टर्म से जोड़ना शुरू किया है, तो यहां पे मैं S का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ये पहला पॉइंट समझिए कि मैं यहां पे जब वो नेक्स्ट 10 टर्म्स बोल रहा है तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 11वीं टर्म से जोड़ना शुरू किया, तो वो मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता S वाला। दूसरी चीज, अब इसको दो स्टूडेंट्स डिफरेंटली विजुअलाइज करेंगे। वो ये कहेगा पहला स्टूडेंट कि S10 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसको तो मैं एज इट इज यूज कर सकता हूं। तो अब मुझे क्या नहीं मालूम, ना फर्स्ट टर्म ना कॉमन डिफरेंस, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी A, मैंने मान ली लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। तो यहां तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं, n/2, n कितना है 10, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। यहां मुझे कोई इश्यूज नहीं है, यहां मैं आराम से लगा सकता हूं क्योंकि पहली 10 टर्म्स दी हैं। ये 5 हो गया, 5 से ये 30 हो गया, तो 2A प्लस 9D इज -30। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम लाइज इन द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में उसने कहा कि यहां से यहां तक का सम, आई यूज अ डिफरेंट कलर, यहां से यहां तक का सम कितना है, -150 है, और यहां से यहां तक का सम -550 है। तो अगर आपको S का फॉर्मूला लगाना है तो आप इन दोनों को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, पहली 20 टर्म्स का सम। तो आई कैन राइट S20 एज -110 एंड -550, तो दिस गिव्स यू -700। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं इस पे, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म से लेके 20th टर्म तक का सम मिल गया है। अब यहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा, तो अब क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 2 इंटू A क्या है नहीं, प्लस 20 माइनस 1 इंटू D हमें पता नहीं, इज माइनस ऑफ 700। तो ये 2 जा 10 जा 1 से ये कट गया, 2A प्लस 19D कितना आ गया, -70। नाउ अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या करने वाला हूं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा। तो जल्दी से सॉल्व भी कर देते हैं इसको, सो दैट वी कैन गेट ओवर दिस। तो 2A प्लस 9D इज -30 एंड 2A प्लस 19D इज -70। माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो गया, कैंसिल, वी हैव -10D
इक्वल्स टू माइनस ऑफ 40, सॉरी प्लस ऑफ 40, तो डी कितना आ गया -4, डी -4 आ गया, किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए। तो 2a प्लस ये हो गया 19 इंटू 4 इज -76 इज इक्वल टू -70, तो 2a कितना आ जाएगा 6, a कितना आ गया 3, a भी पता लग गया मुझे, d भी पता लग गया मुझे। अब देखता हूँ क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द AP। तो फाइंड द AP तो फिर मुझे पता ही क्या करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो आंसर आपका क्या हो गया 3 एंड a प्लस डी वुड बी -1, फिर a प्लस 2d वुड बी -5 एंड सो ऑन। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने इस मेथड से ये करा, दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मैं स्टार्टिंग से सम ना लूं, मैं इसको ध्यान से सुनिएगा क्लास, मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, तो T11 मेरी क्या हो गई फर्स्ट टर्म हो गई, और टर्म्स कितनी है, ये टर्म्स तो 10 ही है, और उसका सम कितना है -550, और इस सीरीज का भी D कितना रहेगा, D तो उतना ही रहेगा जो चलता आ रहा है। तो बस फर्क क्या पड़ेगा, मैं SN का फॉर्मूला यहां भी लगा दूंगा, पर यहां पे A की जगह क्या लिखूंगा 11th टर्म, और 11th टर्म आपकी क्या होती है a प्लस 10d। तो यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला है ना ये a वाला, यहाँ पे a की जगह क्या लिखने लग जाऊंगा a प्लस 10d, और n की जगह क्या यूज करूंगा 10, और d तो हमारा वही रहेगा, और तब मैं -550 यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो ये चीज अगर आप नहीं समझ पाए तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मैं स्टार्टिंग से सम लेना शुरू कर दूंगा। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पहले 10 दिए फिर 10 दिए तो टोटल 20 का सम लेके s का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? दिस वाज अ लिटिल थोड़ा सा ठीक ठीक। तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, आई गेस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है उसने कि द 16th टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। तो अब यहाँ तो टर्म्स की बात हो रही है, तो ठीक है, तो 16वीं टर्म है इज मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब इनटू थर्ड टर्म, ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन हो गई। इफ द 10th टर्म इज 41, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गई। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म। तो फिर लौट फिर के बात आ गई, ना a पता है ना d पता है मुझे, तो मानना पड़ेगा मुझे लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। वैल्यूज रखिए, T10 दे रखा है 41, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो T10 का फॉर्मूला हो गया a प्लस, जैसे एक बच्चे ने भी कहा था डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, a प्लस 9d लिख दो। a प्लस 9d क्या है 41, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और T16 क्या होगा a प्लस 15d इज 5 टाइम्स, T3 क्या है a प्लस 2d। तो ये सॉल्व कर दें आप, a प्लस 15d इज इक्वल टू 10, सॉरी दिस गिव्स यू 5a प्लस 10d। तो a को इधर ले आया और 10d को उधर ले गया, तो आई गेट 5d इक्वल्स टू 4a। ये मेरी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बस मैं वैल्यूज रखना शुरू कर दूं, तो ठीक है, मैंने सही तो लिखा ना, एक मिनट चेक कर लूं, 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। हाँ, तो अब बस यहां से हमें क्या मिल गया, a प्लस 9d इज 41। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस 36d इज 164, और 4a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 5d, तो मैं 5d यहां रख दूंगा, 5d प्लस 36d इज 164, दिस गिव्स यू 41d इक्वल्स टू 164, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो d आपका आया 4। जब d आ गया तो हम यहां रख दें तो a आ जाएगा, 4a इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 4 से 4 कैंसिल हुआ, a कितना आ गया 5। नाउ ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, 15 टर्म्स का सम क्या होगा, SN का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है आपका 15/2, a कितना है आपका 5, n आपका 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। तो 10 प्लस 14 इंटू 4 इज 56 एंड 15/2। तो दिस गिव्स यू 15/2 इंटू 66, कैंसिल आउट करिए 33, 15 3 45, 15 3 45 एंड 4
49. तो therefore this is your answer.